हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर के 2 mm के पर्स मोती, 2 mm में पिंक कलर के पर्स मोती, साथ ही में 2 mm के ग्रीन कलर के पर्स मोती। और पदक बनाने के लिए इस तरीके का वाइट कलर का ड्रॉप शेप में लॉन्ग मोती। यहाँ पे आपके पास डायमंड वाला पदक है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में ये माला जी है, आप 1 और 2 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो इसकी जगह आप जैको मोती का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माला जी है साइज़ में थोड़ी बड़ी बनेगी। यानी ये माला जी हम 3, 4 और 5, 6 नंबर के लड्डू गोपाल तक को पहना सकते हैं। 1, 2 नंबर के लिए बनानी है तो आप जैको मोती का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 4 हम वाइट कलर के मोती लेंगे। तो 4 मोती हम वाइट कलर के लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके का एक स्क्वायर बन के हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड वाला मोती है उसके अंदर से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक एक हम पिंक कलर का मोती लेंगे और 2 हम वाइट कलर के मोती लेंगे। इस तरीके से एक पिंक और 2 वाइट लेंगे और उसी मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला है, इस तरीके से। फिर जो ये पिंक वाला मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से, और फिर उसके आगे वाला वाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। वापस यहाँ पे हम 3 मोती वाइट कलर के लेंगे और उसी मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, इस तरीके से। फिर से जो है साइड वाला मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और फिर कॉर्नर वाले मोती से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर जो पिंक के बाजू में नीचे वाला वाइट मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक पिंक मोती लेंगे हम और 2 हम लेंगे वाइट कलर के मोती और उसी वाइट मोती के अंदर से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था, इस तरीके से। और आगे वाले पिंक मोती के अंदर से भी निकल जाएंगे हम इस तरीके से। और उसके बाद हम एक पिंक मोती लेंगे और एक हम ग्रीन मोती लेंगे इस तरीके से। और ये साइड का जो पिंक मोती है उसके अंदर से और नीचे के पिंक मोती, यानी दोनों पिंक मोती में से और उसके आगे वाला वाइट मोती था, उन तीनों मोती में से हम निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो पैटर्न है यहाँ पे रेडी होगा। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड तो 2-2 मोती है ही, एक एक मोती, तो अभी केवल 2 ही मोती लेने हैं। तो 2 मोती वाइट कलर के लेंगे और साइड का पिंक मोती और आगे के वाइट मोती के अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न हमारा रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से और आगे के वाइट मोती में से निकलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे ग्रीन है तो एक ग्रीन मोती लेंगे और 2 हम लेंगे वाइट कलर के मोती इस तरीके से। यानी पहली बार के लिए 3 मोती लेने हैं, उसके बाद हर बार के लिए 2 मोती जाएंगे। तो 3 मोती लेने के बाद वाइट मोती और आगे के ग्रीन मोती में से बाहर इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमारा पिंक पैटर्न कंप्लीट हुआ था उसी तरीके से ये ग्रीन भी कंप्लीट होगा। यहाँ पे ग्रीन है तो एक ग्रीन लेंगे और एक हम वाइट लेंगे इस तरीके से, और साइड के ग्रीन और नीचे वाले ग्रीन के साथ नीचे वाले वाइट में से भी बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके का हमारा वापस पैटर्न है वो रेडी हुआ। उसके बाद आखिरी के लिए 2 वाइट मोती लेंगे इस तरीके से और साइड का ग्रीन और नीचे वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ हमारी ये पैटर्न है वो बनके कंप्लीट हुई। उसके बाद ये साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे और नीचे वाले वाइट मोती में से निकलेंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके की हमारी एक बूटी यहाँ पे बनके कंप्लीट हुई। उसके बाद यहाँ पे 3 मोती वाइट कलर के, उसी वाइट मोती और उसके आगे वाले वाइट मोती में से बाहर इस तरीके से।
फिर यहाँ पे एक वाइट मोती लेंगे और एक हम पिंक मोती लेंगे, क्योंकि इसी तरीके का फ्लावर हमें यहाँ पे वापस स्टार्ट करना है। तो एक पिंक मोती लेंगे और उसी साइड के वाइट नीचे वाले और नीचे वाले दोनों वाइट में से बाहर इस तरीके से, और फिर से दो मोती वाइट लेंगे और साइड का वाइट और नीचे वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास पैटर्न है वो रेडी होगी। उसके बाद ये जो साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से बाहर और नीचे वाले वाइट मोती में से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे पिंक है तो एक पिंक लेंगे और दो वाइट लेंगे और उसी वाइट और आगे वाले पिंक में से बाहर इस तरीके से। फिर एक पिंक लेंगे और एक ग्रीन लेंगे, साइड का पिंक, नीचे वाला पिंक और उसके आगे वाले वाइट, तीन मोती में से बाहर इस तरीके से। और आखिरी के लिए वापस दो मोती वाइट कलर के लेंगे और साइड का पिंक और आखिरी वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से वापस हमारा एक पिंक फ्लावर कलर का यहाँ पे पैटर्न बन के रेडी हुआ। फिर से जो साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से बाहर और नीचे वाला वाइट मोती है उसके अंदर से बाहर इस तरीके से। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर है तो एक हम लेंगे ग्रीन कलर का मोती और दो लेंगे वाइट कलर के मोती, साथ ही में उसी वाइट मोती में से और आगे वाले ग्रीन मोती में से बाहर इस तरीके से। फिर से यहाँ पे एक ग्रीन मोती लेंगे और एक लेंगे हम वाइट कलर का मोती, फिर से साइड का वाइट, ग्रीन और आगे वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। और आखिरी के लिए वापस दो मोती वाइट कलर के और साइड के पिंक और आखिरी वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा फ्लावर है वो भी बनके कंप्लीट हुआ। फिर जो साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से बाहर और उसके आगे वाले मोती के अंदर से बाहर इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें केवल दो ही फ्लावर चाहिए। आपको जितने भी इस तरीके की पैटर्न चाहिए, यानी जितनी आपको लंबी माला चाहिए उस हिसाब से इस तरीके की पैटर्न बनाते जाइए, तो उस हिसाब से आपकी माला और लंबी बनेगी। तो यहाँ पे दो फ्लावर हमें चाहिए थे, तो दो फ्लावर बनने के बाद वापस एक वाइट मोती लेंगे, आगे वाला जो मोती यानी जो सेंटर का मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे वापस हम लेंगे तीन मोती वाइट कलर के और उसी सेंटर वाले मोती यानी जिस मोती में से धागा निकला था उसके अंदर से बाहर। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल हमारे पास बन के रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड का मोती था उसके अंदर से निकल जाएंगे और यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक साइड का यहाँ पे भाग बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से आपको जितने फ्लावर चाहिए यानी जितना आपको लॉन्ग माला चाहिए उस हिसाब से आप एक साइड का यहाँ पे भाग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर वाले मोती में आने के बाद यहाँ पे हम पदक बनाएंगे। तो उसके लिए दो मोती पिंक कलर के लेंगे, दो मोती हम वाइट कलर के लेंगे और वापस एक मोती पिंक कलर का इस तरीके से लेंगे, यानी दो पिंक, दो ग्रीन और एक पिंक लेंगे इस तरीके से। फिर जो ये लॉन्ग मोती था वो लॉन्ग मोती लेंगे और इसके नीचे वापस एक ग्रीन कलर का मोती लेंगे हम इस तरीके से। उसके बाद ये ग्रीन मोती छोड़ के लॉन्ग मोती और ऊपर वाला जो पिंक मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे पिंक मोती सेंटर में चला गया तो आगे दो ग्रीन है तो दो ग्रीन और दो पिंक लेंगे हम इस तरीके से। और जैसे कि हमने ये साइड का भाग तैयार किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे और एक भाग तैयार कर रखा है इस तरीके से। तो उसका जो एक कॉर्नर वाला मोती था यानी सेंटर वाला मोती उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे गांठ लगाकर हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी माला जी। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें
ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।